दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में एक कहानी के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और हम कठिनाइयों से डर जाते हैं और हम सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, या किस प्रकार से हम असफल हो जाते हैं। तो आज एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इस कहानी को सुनेंगे और इस कहानी को सुन करके अपने जीवन में एक सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जीवन आपका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ एक कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और शुरुआत करते हैं एक शेर से कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस कहानी की जिस कहानी को सीखकर सुन करके हम एक अपने जीवन में नया जीवन जीने का एक नया अंदाज सीख सकते हैं। तो एक बार की बात है कि एक मूर्ति बनाने वाला आदमी, जिसने अभी अभी मूर्ति बनाना सीखा था, वो अकेले एक जंगल से होकर जा रहा था। जंगल में उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। वो आदमी उस पत्थर को देखकर ये सोचता है कि क्यों ना मैं इस पत्थर से एक भगवान की खूबसूरत मूर्ति बना दूं। उस आदमी ने अभी अभी मूर्ति बनाना सीखा था। वो बहुत ही उत्सुकता के साथ या बहुत ही उत्सुक था मूर्ति बनाने के लिए। इसीलिए उसे जो भी अच्छा पत्थर, बड़ा सा पत्थर दिखता, वो उसे मूर्ति बनाने के बारे में सोचता। उस आदमी ने अपने बैग से छेनी और हथौड़ी निकाली और उस पत्थर के पास मूर्ति बनाने बैठ गया। जैसे ही उस पत्थर पर छेनी हथौड़ी से वार करना शुरू किया, उस पत्थर से आवाज आई कि मुझे दर्द हो रहा है। वो आदमी यह सुन करके हैरान रह गया, हैरान हो गया। उसने जैसे ही फिर से उस पत्थर पर वार किया, फिर से उस पत्थर से आवाज आई कि दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। वो आदमी उस पत्थर की आवाज को सुन करके आश्चर्य में पड़ गया और अपना सामान उठाकर वहां से चला गया और उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक और बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने फिर से उस पत्थर को मूर्ति बनाने का सोचा। उसने उस पत्थर पर वार करना शुरू कर दिया। उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन वह पत्थर चुप रहा और दर्द को सहता रहा। थोड़ी देर के बाद उस मूर्ति बनाने वाले ने उस पत्थर से एक खूबसूरत मूर्ति बना दी, एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति बना दी। मूर्ति बनाने के बाद वह आदमी उस मूर्ति को वहीं छोड़ करके आगे चला गया। वह एक गांव में पहुंचा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा तो उसे पता चला कि उस गांव में एक नया मंदिर बना हुआ है। मंदिर का निर्माण हुआ है।
जहां पर भगवान की मूर्ति की आवश्यकता थी, जरूरत है, तो उस मूर्ति बनाने वाले ने गांव के लोगों से कहा कि मैंने अभी अभी जंगल में एक भगवान की सुंदर मूर्ति बनाई है, तुम कुछ लोग जाकर के उस जंगल से उस मूर्ति को ले आओ और इस मंदिर में स्थापित कर दो। उस गांव के लोग उस मूर्ति बनाने वाले की बात को सुनकर जंगल में गए और मूर्ति ले आए और उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति रखने के बाद गांव के एक आदमी ने कहा कि मूर्ति का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत है। तभी मूर्ति बनाने वाले ने कहा कि तुमने जहां से ये मूर्ति लाई है या जहां से तुम ये मूर्ति लेकर के आए हो, उससे आगे थोड़ा और बढ़ोगे तो तुम्हें वहां पर एक बड़ा सा पत्थर भी मिल जाएगा। गांव के लोगों ने उस पत्थर को भी लाकर मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए रख दिया। एक दिन रात के समय मूर्ति और पत्थर आपस में बात कर रहे थे। पत्थर ने मूर्ति से कहा कि तू कितना खुशनसीब है, तेरी लोग पूजा करते हैं, तुझे सजाते हैं, मानते हैं और मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। मुझे नारियल की वजह से दर्द होता है। तभी मूर्ति उस पत्थर से कहती है कि अगर उस दिन तू उस मूर्ति बनाने वाले का वार सहन कर लेता तो आज मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं होता, लेकिन तूने तो वार सहन ही नहीं किया, इसलिए आज तुम पर लोग नारियल फोड़ते हैं और मेरी पूजा करते हैं। दोस्तों इसलिए जब लगे कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, तो समझ जाइए कि इन्हीं दर्द और तकलीफ से जिंदगी में बदलाव आएगा, एक नया बदलाव होगा। उसके बाद एक बड़ा सा मीठा वाला फल इंतजार कर रहा है। दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक माँ जिस समय बच्चे को जन्म देती है, उस समय वो माँ कितना दर्द सहती है, कितने कष्ट झेलती है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद में उस माँ को कितना सुकून मिलता है, एक कितनी बड़ी खुशी मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर जो है हमें जीवन में सफल होना है, कुछ पाना है, आगे बढ़ना है, तो कष्ट तो सहना पड़ेगा मेरे दोस्त, कष्ट तो सहना पड़ेगा। दोस्तों एक अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।